हाँ, मेरा नाम शेखर गोविंदराव निकम। मैं चिपळूण संगमेश्वर से प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं खुद एमएससी एग्रीकल्चर किया है। मेरा एजुकेशनल भी इंस्टीट्यूट है, 50 हाई स्कूल से और 20-22 कॉलेजेस है जो रूरल एरिया में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। जहाँ एसटी भी नहीं जाती वहाँ वो गांव में हमारा स्कूल चलता है। और स्कूल और जो कॉलेजेस है वो बेसिकली रूरल एरिया में काम करने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करते हैं उसके हिसाब से। चिपळूण संगमेश्वर ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही रूरल एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी कम पहले थी। और बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम था वो पानी की समस्या थी, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारा रेन तो होता है, आपको मालूम रहेगा कोकन एरिया में बहुत सारा रेन होता है, 4000 से 5000 mm तक। लेकिन जो पानी का स्टोरेज होना चाहिए जैसे ज़मीन में धरना, वो इतना होता नहीं। तो मेनली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड थी कि छोटा छोटा बंधारा जैसा पाजर तालाब बनाने का, जैसा हम लोग की नीड बड़े डैम बनाने की नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पूरा सह्याद्री वैली में डैम बनाए, छोटे छोटे डैम बनाए जैसे जल संधारण डिपार्टमेंट के, तो हमारा सब जो रिवर है उसमें पानी आ सकता है। तो ये हमारा समस्या के ऊपर काम करना अभी भी बाकी है और ज़्यादा काम उसमें करेंगे। मैं स्टार्ट किया जब पहला इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मैं 2000 वोटों से पीछे पड़ा था। लेकिन उसके बाद मैंने हर एक गांव में पानी के लिए काम किया है, जैसे जल संधारण की हर एक योजना मैं गांव का सहभाग लेकर उधर हमने खुद बनाया। जैसे छोटा छोटा बंधारा, सीरीज़ ऑफ बंधारा, उसके हिसाब से हर एक गांव में पानी के समस्या का निकलने का काम किया और इस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने हमको वोट दिया। एनएनसी के बारे में पहले मैं उनको बहुत सारे शुभकामना देता हूँ कि ऐसा कोई कंसेप्ट कभी किसी ने ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम इतना अच्छा कंसेप्ट है। इधर बहुत सारे विचारों का देवान घेवान तो हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समस्या रहेगी वो भी कैसे सॉर्ट करना है, क्या उसका तरीका है, इसका भी गाइडेंस ये 2 दिन में हमको खूब अच्छी तरह से मिल जाएगा। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो मुंबई से जुड़ा एरिया है, इसलिए मुंबई का जिसका चलता ज़्यादा पॉलिटिकल चलता है उसका उधर सही रहता है। तो उस हिसाब से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मैं एनसीपी का से लड़ा हूँ और उधर शिवसेना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव था। उसमें जाके काम करना इतना ईजी नहीं था, लेकिन पानी का काम किया, बाद में स्कूल एजुकेशन का काम किया, हर एक लड़के को पढ़ा के उसको नौकरी धंधा व्यवसाय में लाने का काम किया। इस हिसाब से मुझे उसको यश अच्छा तरह का मिल गया। मेरा फर्स्ट इलेक्शन असेंबली का ही था, तब मैं 4000 वोट से हारा था, जैसा 14 में हुआ था। उसके बाद वही रिजल्ट से दोपहर के बाद ही मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने लगा और काम करने के बाद मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में 19 में 30,000 से ज़्यादा जीत मुझे मिली। ये हमारे आदरणीय पवार साहब, शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे बहुत सारा पॉलिटिकल हमारे आदर्श है, क्योंकि पवार साहब का जो काम करने का तरीका है वो अलग है। उनको पास बहुत सारा अलग अलग ढंग का काम करने का है, जैसा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वो काम किया है, क्रीड़ा क्षेत्र में भी काम किया है, डेवलपमेंट क्षेत्र में तो उनके जैसा काम बहुत सारा किया है, शुगर केन और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी पवार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जिधर उनको कम लगता है तो वो कहाँ भी जाके उसका इंफॉर्मेशन लेके उनके आगे वो जाते हैं और अच्छा तरह का वो कार्यकर्ता आगे आने के लिए बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। सार्वजनिक जीवन में मैं इलेक्शन जीता, वो मेरे लिए यादगार है ही, लेकिन उससे ही ज़्यादा जब हम बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते
जिसके पास कुछ नहीं है और उसको पढ़ाने के बाद वो जॉब के लिए जाता है, उसको अच्छी तरह का जॉब मिलता है। कोई लड़के ऐसे कई सारे लड़के कि जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन आज वो अच्छे तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई प्लांट प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। वो लड़के को जब वो आके मिलते तो हमारे लिए बहुत सारी यादगार रहता है उसका। नहीं, आज की युवा पीढ़ी तो बहुत अच्छी सोच है, वो बहुत एडवांस टेक्निक में भी है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बिना हार्ड वर्क कोई सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक के पास क्या उतना बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होता नहीं। तो अगर हार्ड वर्क किया, जैसे कि बिज़नेस में किया, अलग अलग क्षेत्रों में किया, पॉलिटिक्स में किया, और जहाँ भी है उधर उतना हार्ड वर्क करने का सोचा और नया नया ट्रेंड्स है, नया नया नॉलेज है वो उनने बढ़ाया और उसके बाद वो फाइट किया तो वो अच्छी तरह से सक्सेस हो गया।